प्रिय माताओं, गर्भावस्था का समय हर स्त्री के जीवन का सबसे सुंदर और दिव्य काल होता है। यह केवल शारीरिक परिवर्तन का समय नहीं है, बल्कि यह आत्मिक और मानसिक रूप से भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस समय आप जो सोचती है, बोलती है और अनुभव करती है, वही सब आपके गर्भस्थ शिशु तक पहुंचता है। इसीलिए इस स्वर्णिम समय में शास्त्रों में कहा गया है कि माँ को अच्छे विचार, सकारात्मक वातावरण और दिव्य ग्रंथों का अध्ययन करना चाहिए। ऐसे ग्रंथों में सबसे श्रेष्ठ है श्रीमद् भगवत गीता। गीता का महत्व। गीता केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं है, बल्कि यह पूरे मानव जीवन के लिए एक मार्गदर्शक है। इसीलिए इसे संपूर्ण मानव जाति के लिए सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ कहा गया है। सारे शास्त्रों के विद्वान और सभी महापुरुष गीता पाठ की सलाह देते हैं, क्योंकि इसमें हमें जीवन की हर परिस्थिति को सही ढंग से समझने और संभालने की शक्ति मिलती है। गीता हमें सिखाती है कि जीवन में कैसे संतुलन बनाए, कैसे कठिनाइयों में धैर्य रखे और कैसे सही मार्ग चुने। यह केवल ज्ञान का ग्रंथ नहीं है, बल्कि यह जीवन जीने की कला सिखाने वाला ग्रंथ है। गीता में 4 मुख्य मार्ग बताए गए हैं। ज्ञान योग यानी सही और गलत की पहचान, विवेक और ज्ञान की राह। कर्म योग यानी अपने कर्म को ईमानदारी और निस्वार्थ भाव से करना। भक्ति योग यानी अपने मन को भगवान के प्रति समर्पित करना और प्रेम में जुड़ना। राजयोग यानी ध्यान और साधना द्वारा मन को शांत और स्थिर करना। इन सभी मार्गों का उद्देश्य एक ही है, मनुष्य को भगवान से जोड़ना, और यही योग का अर्थ है जुड़ना। जब एक माँ गीता से जुड़ती है तो वह केवल अपने लिए ही नहीं, बल्कि अपने गर्भस्थ शिशु के लिए भी भगवान से जुड़ने का सेतु बन जाती है। उसके भीतर की शांति, धैर्य और सकारात्मक ऊर्जा सीधे शिशु तक पहुंचती है। इसीलिए भगवत गीता को भगवान से जुड़ने का सर्वोत्तम माध्यम कहा गया है। गर्भवती महिलाओं को क्यों पढ़ना चाहिए गीता? प्रिय माताओं, गर्भावस्था केवल शरीर का ही नहीं, बल्कि मन और आत्मा का भी विशेष समय होता है। इस समय माँ जो भी सोचती है, जो भी महसूस करती है, उसका सीधा प्रभाव शिशु पर पड़ता है। जब गर्भवती महिला गीता पढ़ती है तो उसके भीतर शांति, धैर्य और सकारात्मकता का संचार होता है। गीता का हर श्लोक एक दिव्य ऊर्जा की तरह है, जो आपके मन को शांत करता है। मन शांत होगा तो चिंता ये कम होगी, धैर्य बढ़ेगा और आत्मविश्वास भी प्रबल होगा। और यह जो सकारात्मक ऊर्जा माँ के भीतर पैदा होती है, वह केवल माँ तक सीमित नहीं रहती, वह सीधा शिशु तक पहुँचती है। जैसा भाव माँ के मन में होता है, वैसा ही संस्कार गर्भस्थ शिशु के मन पर अंकित होता है। अगर माँ के मन में प्रेम, धैर्य और शांति का भाव है, तो बच्चा भी इन्हीं गुणों को गर्भ में ही सीखना शुरू कर देता है। इसीलिए गीता पाठ केवल ज्ञान प्राप्त करने का साधन नहीं है, बल्कि यह माँ और बच्चे के बीच प्रेम और आध्यात्मिक जुड़ाव का अनुभव भी है। जैसे ही आप श्लोक पढ़ती है, वैसे ही आपके बच्चे तक यह संदेश जाता है कि जीवन में कठिनाइयाँ आए तो भी मन को संतुलित रखना है, धैर्य रखना है और प्रेम से आगे बढ़ना है। जिस बच्चे के संस्कार गर्भ में ही गीता से सिंचे जाते हैं, वह बड़ा होकर जीवन में धैर्यवान, करुणामय और सत्य प्रिय बनता है। ऐसा बच्चा जीवन के हर उतार चढ़ाव का सामना शांति और साहस के साथ करता है। इसीलिए प्यारी गर्भवती माताओं, गर्भावस्था के इस पवित्र समय में
गीता पाठ करना आपके शिशु को सबसे सुंदर उपहार देने जैसा है। गीता पाठ कब और कैसे करें? प्रिय माताओं, अब सबसे महत्वपूर्ण बात समझते हैं। गीता का पाठ कब और कैसे करना चाहिए। शांत वातावरण बनाइए। गीता का पाठ तब ही फलदायी होता है जब आपका मन और आसपास का वातावरण शांत हो। सुबह का समय सबसे अच्छा माना जाता है क्योंकि उस समय वातावरण पवित्र, मन ताजा और मनोबल ऊंचा होता है। लेकिन अगर सुबह संभव ना हो तो दिन में जब भी घर का वातावरण शांत हो, बच्चे सोए हुए हो या आप अकेली हो, तभी गीता का पाठ करें। याद रखिए, गीता पढ़ते समय हर शब्द को समझना जरूरी है, इसीलिए जल्दी जल्दी या शोरगुल में पढ़ने से बचे। अगर संभव हो तो अपने आसपास एक दीपक जलाइए या हल्की धूप करें। यह वातावरण को और भी पवित्र बना देता है और आपका मन एकाग्र हो जाता है। समय और नियमितता। आपको रोजाना गीता के लिए लंबा समय निकालने की जरूरत नहीं है। सिर्फ 15 से 20 मिनट पर्याप्त है, लेकिन इसमें निरंतरता बहुत आवश्यक है। जैसे बच्चे को रोज खाना चाहिए, वैसे ही शिशु को रोज अच्छे संस्कार चाहिए। यदि आप रोज गीता का पाठ करेगी तो वह शांति और सकारात्मक ऊर्जा धीरे धीरे आपके और आपके शिशु के मन में गहराई तक उतर जाएगी। भाषा और भाव। गीता पढ़ते समय कठिन संस्कृत का डर मन में ना रखें। आप गीता को अपनी मातृभाषा या सरल हिंदी अनुवाद में भी पढ़ सकती है। महत्वपूर्ण यह नहीं कि आप कितने श्लोक पढ़ती है, बल्कि यह है कि आप उस श्लोक का भाव कितना समझती है। इसीलिए केवल शब्द न पढ़े, उसके अर्थ और अनुभव को अपने हृदय से महसूस करें। याद रखिए, जब भाव के साथ गीता पढ़ी जाती है तभी उसका असली संस्कार आपके भीतर उतरता है। गर्भ संवाद। माँ और बच्चे का संवाद सबसे पवित्र और प्रभावशाली होता है। गीता पढ़ते समय अपने शिशु से प्रेम पूर्वक बातें करें। धीरे से हाथ पेट पर रखें और कहे, मेरे प्यारे शिशु, गीता का यह श्लोक मैं तुम्हें संस्कार देने के लिए पढ़ रही हूँ, ताकि तुम्हारे भीतर धैर्य, प्रेम और शांति का भाव बसे। जब आप इस तरह शिशु के साथ संवाद करते हुए गीता पढ़ेगी तो न केवल आपके मन में बल्कि आपके बच्चे की आत्मा में भी ये संस्कार अंकित हो जाएंगे। गीता सुनने का तरीका। प्रिय माताओं, कभी कभी गर्भावस्था में शरीर थक जाता है, आंखों पर जोर नहीं दिया जा सकता या लंबे समय तक बैठकर पढ़ना संभव नहीं होता। ऐसे समय पर चिंता न करें, आप गीता को सुनकर भी वही दिव्य फल पा सकती है। सबसे पहले एक शांत वातावरण बनाइए। आरामदायक स्थिति में बैठ जाइए या चाहे तो लेट कर भी गीता सुन सकती है। गहरी सांस ले, मन को स्थिर करें। अब गीता का ऐसा ऑडियो चुने जिसमें धीरे और स्पष्ट उच्चारण हो। तेज गति या कठिन संस्कृत उच्चारण की बजाय सरल और सहज आवाज में सुनना सबसे अच्छा है। कोशिश करें कि केवल श्लोक ही न सुने, बल्कि उसका भावार्थ भी सुने। जब श्लोक के अर्थ आपके हृदय तक पहुंचते हैं तो मन में समझ और शांति दोनों गहरी हो जाती है। याद रखिए, जब आप शांति से बैठकर गीता सुनती है तो आपके मन की सारी बेचैनी मिटने लगती है। मन स्थिर होता है, चिंता कम होती है और भीतर एक सुकून का भाव भरता है। और वही सुकून आपके गर्भस्थ शिशु तक पहुंचकर उसे भी शांत, संतुलित और सकारात्मक बनाता है। इस तरह गीता सुनना आपके और आपके बच्चे के लिए आत्मिक संगीत जैसा है, जो हर क्षण आपको भगवान से जोड़ता है। प्रिय माताओं, आज हमने मिलकर समझा कि गर्भावस्था में गीता का पाठ क्यों और कैसे करना चाहिए। याद रखिए, गीता केवल एक पुस्तक नहीं है, यह जीवन का मार्गदर्शन है।
शांति का साधन है और भगवान से जुड़ने का दिव्य सेतु है। गर्भावस्था के इस पावन 9 महीने में आप अपने शिशु को सबसे अनमोल उपहार यह दे सकती है कि उसके मन और संस्कार गीता के दिव्य ज्ञान से पोषित हो। गीता पाठ न केवल आपके मन को शांति देता है, बल्कि यह आपके और आपके गर्भस्थ शिशु के बीच एक पवित्र संवाद भी स्थापित करता है। इसीलिए प्रतिदिन केवल 15 से 20 मिनट गीता से जुड़ने का संकल्प लीजिए। आपके और आपके शिशु के जीवन में सदैव शांति, प्रेम और सुख समृद्धि बनी रहे। और माताओं, यदि आप हृदय से चाहती है कि हम आपके लिए संपूर्ण भगवत गीता का सरल और भावपूर्ण पाठ विशेष रूप से गर्भावस्था के लिए प्रस्तुत करें, तो कृपया कमेंट में लिखें, हाँ मैं तैयार हूँ। हम आपके लिए गीता का हर अध्याय और हर श्लोक आसान और भावनात्मक भाषा में लेकर आएंगे, ताकि आप और आपका शिशु दोनों इस अमृतमय ग्रंथ से जीवन भर लाभान्वित हो सके। धन्यवाद।